नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस कहानी को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, दो बदचलन औरतों की कहानी को सुनिए दोस्तों कि औरत पर कैसे विश्वास किया जाएगा। औरत कहते हैं अगर औरत के नाक ना हो तो वो गू खा ले। दोस्तों, आज मैं आपको वो ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, एक गांव था। गांव के पास एक कुटिया थी। उस कुटिया में एक महात्मा जी रहते थे। दोस्तों, महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी गोट में उनके एक थैली रहती थी। उस थैली में असरपियाँ रहती थी, मोहरे रहती थी। ऐसे ही दोस्तों चलता रहा। एक दिन की बात है, बाबा जी के पास, महात्मा जी के पास एक ठग आया। ठग ने प्लान बनाया क्यों ना बाबा जी की असरपियाँ ली जाएं। ठग महात्मा जी के पास पहुंचा। दोस्तों, उसे भी पता था कि बाबा जी के पास असरपियाँ हैं, लेकिन ये नहीं पता था कहाँ पे रखी हैं। धीरे 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 दोस्तों बाबा जी से कहा, सीताराम सीताराम बेटा, बाबा जी मैं आपका चेला बनना चाह रहा हूँ। ठग बाबा जी का चेला बन गया। दोस्तों, बाबा जी का चेला बन रहा, रोज भिक्षा मांग कर लाता था। आराम से दोनों लोग रहते थे, खाना बनाते थे, खाते थे। प्रतिदिन उनका ऐसा ही चलता रहा। धीरे 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 दोस्तों समय बीतता गया। उनका चेला बहुत चालू था। बाबा जी ने पहले कह दिया कि चेला तुम बाहर लेटोगे, हम कमरे के अंदर लेटेंगे और कुंडी लगाकर सोते हैं। अगर आपको मैं अंदर नहीं आने दूंगा। दोस्तों, धीरे धीरे चेला उनके पास रहता था। उसने बाबा जी का, महात्मा जी का दिल जीत लिया। दिल जीत के दोस्तों, जब दिल जीत लिया महात्मा जी ने का, चेला ने, एक दिन उनके महात्मा जी के लिए एक न्योता आया। कहा, महात्मा जी चेला चलो हर के न्योता खाने चलें। जब वो न्योता खाने के लिए अपनी कुटिया से निकले, चलते चलते दोस्तों रास्ते में महात्मा जी को टट्टी लग गई। महात्मा जी ने कहा, ये असरपियों की पोटरी संग में रहती है, एक से कहाँ ले जाऊंगे। चेला से कहा, ये मंत्र है, एक गोला खींचा उसमें रख दी, कहीं तुम इसे देखना, अब मैं टट्टी करने जा रहा हूँ। पास में एक नदी जैसा नाला बह रहा था, वहीं टट्टी करने पहुंच गए। उधर वो गोला में अपनी असरपियाँ रख गए थे। ठग तो इंतजार में था। उधर दोस्तों क्या देख रहे हैं, एक बकरियां चराने वाला था। वो बकरियां चरा रहा था और उसकी लड़ाई महात्मा जी देखने लगे। क्या देखते हैं, उधर एक सेठा आता है, जैसे ही वो झपटा मारता है सेठा चाट लेता है। महात्मा जी सोच रहे थे ये दोनों बकरी इतनी तगड़ी हैं, इस सेठ तो उसे शेर को, सेठा को मार देंगी, सिरकटा को। महात्मा जी ने यही सोचा था कि सिरकटा मर जाएगा, फिर क्या होता। थोड़ी देर बाद ऐसी ही लड़ाई होती रही। बीच में पहुंचा, सिरकटा मर गया। दोस्तों, फिर वो चल गए। बाबा जी ने कहा, भेड़ों भेड़ों में लड़ाई हो रही थी, ये सिरकटा अपने आप बिन फालतू में मर गया। इस पे क्या बीतेगी दोस्तों, ये बिन फालतू में मर गया। दोनों लोगों की लड़ाई में तीसरा पहुंच गया, इसलिए इसकी मौत आ गई। वहां से वो चल देते हैं महात्मा जी। चलते चलते दोस्तों देखते हैं कि वहां पर चेला गायब था, असरपियाँ भी गायब थीं। महात्मा जी बहुत परेशान होने लगे कि चेला कहाँ चला गया। लग रहा वो ठग था, मेरी सारी असरपियाँ ले गया। जब वो ठग सारे असरपियाँ ले गया, अब उन्हें शाम हो चुकी थी। चलने लगे दोस्तों। एक सामने जो गांव था वो लोहे पीटने वाला गांव था। उसमें सारे लोग लोहे का काम करते थे।
लोहे का काम करते थे उस गांव में। उस गांव में एक लोहारनी रहती थी। दोस्तों, लोहार शराब पीता था। वहीं एक पास में गांव था, वहाँ कच्ची शराब मिलती थी और वो लोहार जाता था, अपने आप शराब पीता था, एक बोतल लेके आता था, क्योंकि उसकी लोहारनी थी वो भी शराब पीती थी। उधर क्योंकि जो उसकी लोहारनी पत्नी थी वो बदचलन थी, वो दूसरे आदमी से मिलती थी, दूसरे आदमी से उसका संबंध था। जब दोनों लोग, लोहार ने कहा चलो मैं इसको संग ले जाऊंगा, तभी दोस्तों रास्ते में उसे मिलने का टाइम नहीं दे रहा था उसका आदमी लोहारनी को। रास्ते में वही महात्मा जी मिलते हैं। महात्मा जी कह रहे बच्चा कहाँ जा रहा हो? जो मुझे एक रात तुम्हारे यहाँ ठहरना है, मेरे लिए खाने की व्यवस्था करो। लोहार ने कहा ठीक है, लोहारनी से जाओ, महात्मा जी के लिए जाओ, खाने पीने की व्यवस्था करना, मैं आ रहा हूँ। कहा मैं आ रहा हूँ, चलो तुम व्यवस्था करो। देखा वो घर पर गई महात्मा जी को लेकर, तुरंत उसने महात्मा जी को बाहर बैठाया, अपने आप अच्छे से कपड़े पहने, साड़ी 16 श्रृंगार करके मिलने का बहाना करके मिलने जा रही थी। तभी वो लोहार आ गया, उसने देखा, तुरंत अपने सारे कपड़े निकाल दिए। अब दोस्तों क्या होता है, महात्मा जी तो बाहर बैठे हैं। उसने कहा तू बता किससे मिलने जा रही थी, मैंने तुझे सबको देख लिया। उसने एक क्वार्टर पी लिया और मार डंडा उसे बहुत मारा, अपनी बीवी लोहारनी को। बीवी को मार मार कर दोस्तों उसे एक थमले से बांध दिया। थमले से बांध दिया, वो सो गया। उधर उसके मिलने का टाइम, क्योंकि जिससे उसके संबंध चलते थे लोहारनी के, उससे एक नाई की औरत थी, उसके भी उससे संबंध चल रहे थे। वो आई, जीजी तुम्हारा वो इंतज़ार कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं गई? तो उसने कहा देख नहीं रही, हम बंधे पड़े हैं। तभी उसने कहा जीजी जाओ तुम, हमें बांध दो इसी की जगह पे, क्योंकि उसके शराबी पति ने, लोहार ने उसे थमले से बांध दिया था। अब नाइन उस औरत के लोहारनी की जगह पे बंध जाती है और लोहारनी चली जाती है। अब वो कह रही, अब वो उसका नशा उतरा, फिर उठा, कहा बता तू किसके साथ रहती है, किससे तेरे संबंध है? फिर उसने मारने लगी। जब उसका पति लोहार फिर मारने लगा, क्योंकि जो नाई थी वो चुप्पी साधी हुई थी, अगर बोलती तो पोल खुल जाती। उसने कहा तू नहीं बोल रही है, तभी उसे और सारा सा गुस्सा आ गया दोस्तों। जब उसे बहुत गुस्सा आ गया लोहार को, लोहार ने तुरंत चाकू निकाला, कही तू नहीं बोलेगी, मैं तेरी अभी नाक काट लूँगा। लेकिन वो नहीं बोली। दोस्तों लोहार क्योंकि दारू के नशे में था, शराब पिए हुए था, उसने उसकी नाक काट ली। दोस्तों जब उसकी नाई की नाक काट ली, लेकिन वो फिर भी नहीं बोली। उसके बाद में दोस्तों वो मिलकर उसकी लोहारनी आई, कहा क्या बात है? देखो मेरी नाक काट ली कि अच्छा अब तुम जाओ। अब नाइन तो अपने घर पर चली जाती है नाक कट के, और लोहारनी दोस्तों फिर बंध जाती है। फिर जब पति उठता है, वो पत्नी कहती है लोहारनी, मैं तो बहुत पतिव्रता नारी हूँ, मैंने किसी पुरुष को अगर देखा हो, सपने में सोचा हो, तो मेरी ही पतिव्रता शक्ति तो मेरी नाक जुड़ जाए, क्योंकि उसकी तो नाक कटी ही नहीं थी। अब दोस्तों उसकी नाक कटी नहीं थी, तुरंत पति उठा कि मैंने इसकी नाक काट ली थी, देखो अंधेरे में उसकी नाक जुड़ी हुई है। अब पति ने गले लगाया अपनी बीवी को, अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने क्या किया, मेरी इतनी बढ़िया पत्नी थी पतिव्रता, मैंने उसकी नाक काट दी थी और उसकी नाक जुड़ गई। ये सब बातें दोस्तों महात्मा बाहर भूखे प्यासे सोते बैठे रहे, कब खाना है, लेकिन उन्हें खाना नहीं मिला। महात्मा ये देखते रहे, कह रहे बकरियों की लड़ाई में सेष्टा मारा गया, तीसरा मियाँ बीवी की लड़ाई में, लोहार लोहारनी की लड़ाई में
ये नाई बिन फालतू में मारी गई, बिन फालतू में इसकी नाक काटी गई। दोस्तों नाई की तो नाक कट गई, अब दोनों लोग वो आपस में सही से रहने लगे लोहार लोहार में। अगर आपको दोस्तों ये बदचलन औरतों की कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर।